मेरा नाम रवि कुमार शर्मा। मेरे चैनल आरके स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी का एक चैप्टर समाप्त हो चुका है, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इसी में एक और चैप्टर था, गॉस की प्रमेय। ये दोनों एक साथ एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इनके एक साथ न्यूमेरिकल भी दिए गए थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला चैप्टर या अध्याय शुरू करते हैं, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इसमें भी दो चैप्टर एक साथ दिए हैं, एक वैद्युत विभव और एक है विद्युत धारिता। तो अध्याय का नाम है ये दो चैप्टर है, एक वैद्युत विभव है और ये एक विद्युत धारिता। इन दोनों को एक साथ दिया है, एक साथ इनके न्यूमेरिकल दिए गए हैं, तो एक साथ ही पढ़ेंगे। तो अध्याय 2 में सबसे पहले स्थिर शब्द का मतलब जानते हो। स्थिर मतलब कि है, यहाँ पर क्या है, अभी तक जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की, इसमें आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। आवेश कैसा रहता है? स्थिर रहता है, तभी ये स्थिर शब्द लगा है आगे। यहाँ पर आवेश क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव दो वस्तुओं, जैसे ये एक वस्तु है और एक ये वस्तु है, दो वस्तुओं के बीच वैद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है ये वैद्युत विभव। यानी कि इस वस्तु से इस वस्तु पर आवेश जाएगा कि इससे इस पर जाएगा, ये दिशा का निर्धारण वैद्युत विभव द्वारा किया जाता है। और धारिता क्या होती है? किसी पदार्थ या किसी चालक की क्षमता होती है। किसी चालक की या किसी पदार्थ की क्षमता को हम क्या कहते हैं? धारिता। यानी कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। तो देखो हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर वैद्युत विभवांतर को हम समझते हैं चित्र से। जैसे ये एक बिंदु है और एक ये है, इसका नाम हम दे देते हैं ए और इसका नाम दे दिया बी। अब इस पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है और ये दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र E में है। कहाँ है? विद्युत क्षेत्र E में, विद्युत क्षेत्र के भीतर है ये, विद्युत क्षेत्र के। तो इस आवेश को, इस Q0 आवेश को यदि हम B से A तक लाएं, B से A तक लाएंगे तो इस आवेश Q0 पर एक बल लगेगा इस ओर, जो कि बल लगेगा तो हम इस आवेश को यहाँ तक लाने में उस बल के विरुद्ध कुछ कार्य करेंगे। यही कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। जब ये आवेश क्या हो जाए? एकांक हो जाए, एकांक आवेश हो जाए। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बन जाता है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर को हम कैसे, कहाँ से लेके आए रहे? बी से ए पे लेके आए। अगर ये आवेश यहाँ से उठा के हम यहाँ ले आएंगे तो इस बिंदु ए पर विभव क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए बी ए पहले लिखेंगे और अधिक वाले में से कम को घटाएंगे, ये बी को घटाते हैं। बराबर क्या लिखते हैं? फॉर्मूला बन जाता है, किया गया कार्य इनके बीच Q0 को ए तक लाने में किया गया कार्य W है यदि, और किसको लेके आ रहे हैं? हम आवेश को ला रहे हैं Q0 को। तो ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से। इसी फॉर्मूले से हम परिभाषा लिख सकते हैं। यदि हम इसको Q0 को 1 कर दें तो ये बी ए माइनस बी वी बी किसके बराबर हो जाए? W के बराबर। तो इससे हम परिभाषा भी इसकी लिख सकते हैं। देखो परिभाषा कैसे लिखेंगे किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, जैसे इस तरफ वैद्युत बल लग रहा है, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसको देखो हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये परिभाषा है, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर, तो ये तो बिंदु क्या है वैद्युत क्षेत्र में? ए और बी। तो हम इसको लिख सकते हैं, माना
अब तो माना धन परीक्षण आवेश Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य W हो तो लिखेंगे वैद्युत विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर बराबर किया गया कार्य क्या है, W है, और धन परीक्षण आवेश Q नॉट है। तो ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा, मात्रक क्या बनेगा यहाँ से, जूल प्रति कूलाम, ये मात्रक बनेगा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, बिंदुओं के बीच लिखेंगे तो लिखेंगे V कहाँ, किस बिंदु पर लेके आ रहे, A पे, यानी A पर विभव अधिक होगा, माइनस के B बराबर W बटे में Q नॉट, और मात्रक वही जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम लिख सकते हैं वोल्ट। ये इसका मात्रक हो गया। ठीक, अब ये राशि कैसी है, ये एक अदिश राशि होती है, नीचे लिख सकते हैं ये है एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक, और ये जूल कूलाम और ये वोल्ट, ये मात्रक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 1 जूल प्रति कूलाम बराबर 1 वोल्ट हम लिख सकते हैं। तो ये था वैद्युत विभवांतर की परिभाषा, इससे हम ये सूत्र निकाला। अब इसके बाद पढ़ते हैं वैद्युत विभव। देखो वैद्युत विभव को हम समझते हैं, जैसे ये हमने इतना बना लिया, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, और इसके बाहर ये अनंत है कोई, यहाँ अनंत से हम कोई आवेश जो है Q नॉट रखा है, अनंत से इसको हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो इस Q नॉट आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा एक बल लगाया जाएगा, जिस बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं लगाया जाएगा। लेकिन इसके विरुद्ध हम इसके भीतर इस धन परीक्षण आवेश को लाएंगे, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाता है। इसका देखो फॉर्मूला क्या बन जाता है, वैद्युत विभव V बराबर W बटे में Q नॉट, वही फॉर्मूला होता है, V बराबर वही सब कुछ जैसे विभवांतर में था, जूल प्रति कूलाम, मात्रक होता है या वोल्ट। ये अब परिभाषा इसकी हम कैसे लिखते हैं, यहाँ देखते हैं, इसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं परिभाषा। तो देखो ये परिभाषा लिखी, इसका ये फॉर्मूला, इसी से हमने परिभाषा लिखी है। क्या लिखी है, ये Q नॉट को हम 1 मान लें, 1 कूलाम आवेश 1 मान लेते हैं। अगर इसको एकांक कर देते तो ये W किसके बराबर हो जाए, B के बराबर। तो हम यहाँ से परिभाषा इसकी आसानी से लिख सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, कोई बिंदु ले लो कहीं भी, किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। देखो फॉर्मूला हम विभवांतर के सूत्र से भी निकाल सकते हैं। विभवांतर का सूत्र क्या था, VA माइनस के VB बराबर W बटे में Q नॉट, ये फॉर्मूला था इसका वैद्युत विभवांतर बराबर। अब देखो यहाँ पर हम कहाँ से लेके आ रहे, अनंत से ला रहे, और अनंत पर एक बात समझते हैं, अनंत पर वैद्युत विभव क्या माना जाता है, अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है। अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है, इसलिए हम अनंत से इसको लेके आ रहे हैं Q नॉट आवेश को, ठीक है। और अनंत पर वैद्युत विभव क्या माना जाता है, शून्य मान लेते हैं वैद्युत विभव, और आवेश Q नॉट लेके आ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो ये विभवांतर का इसका सूत्र बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ B की जगह क्या लिखेंगे, हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से। इस अनंत पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैद्युत विभव शून्य हो गया, तो बराबर क्या आ गया, W बटे में Q नॉट। तो यहाँ से VA बराबर हम लिख सकते हैं W बटे में Q नॉट। तो इस VA, जब दो बिंदु चलते हैं तो नाम देने की जरूरत है। यहाँ पर क्या है, कोई बिंदु नहीं है, A केवल है,
तो ए भी ऐसे वी ए करके भी लिख सकते हो, या इसको वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट लिख सकते हो, जूल प्रति कूलाम या बोल्ट, ये फॉर्मूला इसका वैद्युत विभव का बन जाता है। इसी से वैद्युत विभवांतर से भी निकाल सकते हैं, या चाहें तो यहाँ से परिभाषा लिख के ये सीधा फॉर्मूला हम V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट लिख सकते हैं। अब इसके बाद में यह एक अदिश राशि है, इसका SI या MKS प्रणाली में मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। अब इसके बाद में इसका विमीय सूत्र लिख लेते हैं। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र देखो, विमीय सूत्र निकालने के लिए इसका सूत्र मात्रक लिखते हैं पहले, जूल प्रति कूलाम। अब देखो, इससे जूल किसका कार्य का मात्रक होता है, अगर कार्य की विमा पता है तो सीधे लिख सकते हो, और कूलाम आवेश का मात्रक होता है तो भी सीधे लिख सकते हो। अगर नहीं पता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल को क्या लिख सकते हैं, जूल को अगर हम तोड़ते हैं, जूल कार्य का मात्रक होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन भी होता है, डब्ल्यू बराबर पड़ा है बल गुणे विस्थापन, ऐसे विस्थापन, तो यहाँ से मात्रक न्यूटन इंटू मीटर बन जाता है इसका, यहाँ से, तो इसको मात्रक को हम न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं जूल की जगह। और बटे में कूलाम आवेश का मात्रक होता है, आवेश क्या होता है, क्यू बराबर एक फॉर्मूला IT भी होता है, इससे इसका मात्रक क्या बनता है, A, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर A, और इसका मात्रक होता है सेकंड, तो हम यहाँ पर A इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। अब इसके बाद में अब बल की विमा अगर ना पता हो तो बल F होता है, F का मात्रक ये न्यूटन होता है, तो F बराबर ma लिख सकते हैं। जब F बराबर ma लिखोगे, F बराबर ma की जगह तो इसका मात्रक यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा किलोग्राम, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे ये, तो क्या होगा, देखो यहाँ लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा न्यूटन की जगह किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बना। और इसके बाद में इंटू में मीटर चल रहा है, और बटे में है एम्पियर इंटू सेकेंड। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो, ये सेकेंड बटे में चल रहा है तो नीचे आएगा, और ये मीटर इंटू में, तो ये इधर हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, और बटे में ये आ गया एम्पियर इंटू सेकेंड की घात 3, ये आ गया। अब इसकी विमा लिख लेते हैं। विमा लिखोगे तो किलोग्राम, जिसका मात्रक किलोग्राम होता है उसकी विमा क्या होती है, एम होती है, द्रव्यमान का मात्रक होता है एम, विमा हो गई। इसकी विमा क्या होगी, ये मीटर, मात्रक क्या है, मीटर, जिसका मात्रक मीटर होता है उसकी विमा एल होती है। घात कितनी लगी, 2, तो 2 लगा देते हैं, बटे में एम्पियर की विमा क्या होती है, ए ही होती है, एम्पियर जिसका मात्रक होता है यानी विद्युत धारा की, और सेकेंड समय का मात्रक सेकेंड होता है, और समय की विमा क्या होती है, टी होती है, और घात कितनी है, 3। तो ये इस प्रकार, अब एक साथ इसको हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, एम, ये एल की घात कितनी हो जाए, 2, और टी की घात ये 3 है, ऊपर जाएगा हो जाए माइनस की 3, और ए ऊपर जाएंगे तो ए माइनस 1, ये इसका विमीय सूत्र निकला। इसका ये निकल आया वैद्युत विभव का विमीय सूत्र। यदि आपको जूल यानी कार की विमा सीधे पता हो और आवेश की विमा सीधे पता है तो सीधे रख के आप निकाल सकते हो, नहीं तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। वैद्युत विभव का भौतिक महत्व, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। तो वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है, यानी भौतिक रूप में इसका महत्व क्या है, किस तरीके से ये प्रयोग होता है, इसको देखो समझते हैं। देखो उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे पहले ये हमने 2 बर्तन लिए, एक बर्तन ये है और एक बर्तन हमने ये ले लिया, एक बर्तन ये है। अब दोनों बर्तन में जल भरा है, इस बर्तन में जल भरा है, ये जल भरा, इसमें भी जल भरा है,
ये ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है, ये क्या है, जल, जल भरा। तो दोनों के तल देखे जाए, इसका तल क्या है, ऊपर है, इसका तल नीचे है। यदि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई नली द्वारा इनको हम जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ते, तो क्या होगा, इस ऊंचे वाले तल से जल किसमें, इसमें जाने लगेगा, इस वाले तल से इसमें जाने लगेगा। और कब तक जाएगा, जब तक जाएगा कि इन दोनों के तल जो हैं कैसे ना हो जाएं, इन दोनों के तल बराबर नहीं हो जाते। जब तक तल क्या होगा, जब तक जल इससे इसमें जाएगा, ए से बी में जाएगा, जाता रहेगा। एक और उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे पहले जैसे हमने ये एक ए वस्तु ली जिसका ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक बी वस्तु ली, ये इसका ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इनको हम एक दूसरे के संपर्क में लाए, संपर्क में लाए तो क्या होगी, इसकी अधिक ताप वाले की ऊष्मा किस में आएगी, जब इनको हम संपर्क में लाएंगे तो ऊष्मा इसकी इसमें आने लगेगी, क्या आने लगी, ऊष्मा इसमें जब तक आएगी जब तक कि दोनों के ताप कैसे ना हो जाएं, समान नहीं हो जाते। ऐसे यहाँ पर जल जो है तब तक इसमें जाएगा जब तक कि दोनों के तल बराबर ना हो जाए। ऐसे वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव जो होता है एक वस्तु से, जैसे ये दो पदार्थ हैं, ये दो वस्तुएं हैं, ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, ठीक। जब इनको किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो अधिक विभव वाले, जैसे इसमें इसका विभव क्या है, वी ए है और इसका विभव बी है, यानी वी ए जो बड़ा है बी बी से, तो अधिक विभव वाले वस्तु से आवेश कम विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाह होने लगता है। आवेश प्रवाह, आवेश का प्रवाह होने लगता है। यहाँ जल का प्रवाह होता है, जल इधर से उधर जाता है, कब तक जाता है, जब तक दोनों के तल बराबर ना हो जाए। यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में आने लगती है। कब तक आती है, जब तक कि दोनों के ताप समान नहीं हो जाते। इधर जल कब तक इसमें आता है, जब तक कि दोनों के तल समान ना हो जाए। ऐसे यहाँ क्या होता है, ए से अधिक विभव वाली वस्तु से आवेश कम निम्न विभव वाली वस्तु की ओर जाने लगता है। कब तक जाता है आवेश, जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते, विभव बराबर नहीं हो जाते, तब तक ये विभव क्या होता है, उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर जाता रहता है। लेकिन पॉइंट ये बनता है, लेकिन जो आवेश प्रवाह है ये इन वस्तुओं के आकार पर आवेश प्रवाह और इसकी दिशा, आवेश प्रवाह और इसकी दिशा, इसकी जो दिशा होती है ये दिशा, आवेश का प्रवाह और इसकी दिशा जो है इस वस्तु के आकार या इसके आवेश पर निर्भर नहीं करता, इसके आवेश पर, इस पर कितना आवेश है, आवेश से कोई मतलब नहीं है। नहीं, जैसे कि यहाँ पर इस वाले चित्र में जैसे ये बर्तन छोटा लग रहा है ए, जबकि बी क्या है, बड़ा है, बड़ा बर्तन है, तो इन बर्तनों के आकार से कोई मतलब नहीं है, केवल किससे, जब तक जल जाएगा जब तक इन दोनों के तल बराबर नहीं हो जाते। ऐसे यहाँ पर वस्तुओं के आकार से कोई मतलब नहीं है, चाहे वस्तु ये बड़ी हो चाहे ये बड़ी हो, केवल ताप से मतलब है। जिस वस्तु का ज़्यादा ताप होगा तो उससे ऊष्मा निकलकर कम ताप वाली वस्तु की ओर जाएगी। तो वही वैद्युत विभव का भौतिक महत्व होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लिख सकते हैं इस भौतिक महत्व को, जब दो आवेशित वस्तुएं, जैसे ये ए और ये एक बी आवेशित वस्तुएं, दो आवेशित वस्तुएं परस्पर एक दूसरे से स्पर्श कराई जाती हैं या किसी चालक तार द्वारा, ये बीच में जुड़ा है, चालक तार द्वारा जोड़ी जाती हैं, तो उच्च विभव वाली वस्तु से ऊष्मा, उच्च विभव वाली वस्तु से आवेश निम्न विभव वाली वस्तु की ओर जाने लगता है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान नहीं हो जाते। कि जो आवेश का प्रवाह होता है और दिशा होती है वो वस्तु के आकार तथा इसमें इसके आवेश पर निर्भर नहीं करता, आकार तथा
आवेश पर निर्भर नहीं करती। तो इस तरीके से हम इसको वैद्युत विभव का भौतिक महत्व लिख सकते हैं। तो ये देखो ये लिखा दो आवेशित वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाने या किसी चालक तार द्वारा जोड़ने पर उच्च विभव वाली वस्तु से आवेश निम्न विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। क्या होता है? प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक दो वस्तुओं के विभव समान नहीं हो जाते। जबकि दोनों वस्तुओं के विभव समान नहीं हो जाते। आवेश प्रवाह की दर तथा दिशा वस्तु के आकार तथा आवेश पर निर्भर नहीं करती, यह वस्तुओं के विभव पर निर्भर करती है। तो ये था वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। अब देखते हैं पृथ्वी विभव के निर्देश रूप में। देखो अभी वैद्युत विभव की जो परिभाषा लिखी थी उसमें बताया था कि अनंत पर वैद्युत विभव क्या माना गया था? शून्य माना गया था। यानी अनंत पर हम वैद्युत विभव क्या मानते हैं? शून्य लेते हैं। अनंत पर वैद्युत विभव, या हम ऐसे करके लिख सकते हैं, अनंत पर हम वैद्युत विभव शून्य लेते हैं। जब शून्य लेते हैं तो अनंत को हम निर्देश के रूप में मान सकते हैं, विभव निर्देश के रूप में। इसी अनंत को विभव निर्देश के रूप में लेते हैं। परिभाषा हमने वैद्युत विभव की लिखी थी, वहां पर हम अनंत पर विभव क्या लेते थे? शून्य लेते हैं। तो अनंत को ही हम विभव निर्देश के रूप में मान सकते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है। ये पृथ्वी क्या है? एक बहुत बड़ा चालक है। ठीक, इतना बड़ा चालक है, इससे कितना भी आप आवेश निकाल लो, कितना भी इससे आवेश आप निकाल लो और कितना भी आवेश इसमें डाल दो, कितना भी आवेश निकाल लो, कितना भी आवेश इसमें डाल दो, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि इसका विभव क्या होता है? पृथ्वी का विभव भी शून्य मानते हैं, शून्य मानकर चलते हैं या शून्य मान लेते हैं, मानते हैं। तो इससे जितना भी विभव चाहो उतना निकाल लो, या जितना भी आवेश चाहो आप इसमें डाल सकते हो, जितना भी चाहो उतना निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं समुद्र से अगर 2 बाल्टी पानी निकाल लेते तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या उसमें 2 बाल्टी पानी डाल देते हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी क्या है, समुद्र क्या बहुत विशाल है। ऐसी पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है। उसको कितना भी आवेश दिया जाए या कितना भी आवेश उससे निकाल लिया जाए, उसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी विभव उसका क्या रहेगा? शून्य ही रहेगा। इसलिए हम पृथ्वी को क्या करते हैं? इस पृथ्वी का विभव जो है शून्य मानकर इसे विभव निर्देश के रूप में मानते हैं, विभव निर्देश के रूप में लेते विभव निर्देश के रूप में लेते हैं। तो इसकी धारिता जो है, पृथ्वी की धारिता क्या हो जाती है? इसकी धारिता भी हम आगे पढ़ाएंगे तब इसका फॉर्मूला भी वहां बताएंगे। इसकी धारिता अनंत हो जाती है। कितनी हो जाती? अनंत हो जाती। मतलब कि कितना भी इसको आप आवेश देते रहो ये ग्रहण करती रहेगी। इसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या है? अनंत है। कैसे होती है? इसका एक धारिता का फॉर्मूला होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। इसे सी से नोट करते हैं, Q/V होता है। Q/V होता है। V का मान क्या है? पृथ्वी का विभव क्या है? शून्य। जब यहाँ शून्य रखेंगे और शून्य का इसमें भाग लगाएंगे, C बराबर क्या आएगा? अनंत आएगा। C बराबर अनंत। जब C बराबर अनंत आया तो इसकी धारिता क्या हो गई? अनंत हो गई। तो अनंत हो जाती है इसकी धारिता, और विभव क्या रहता है? शून्य रहता है। तो यही पृथ्वी विभव के निर्देश के रूप में, इसी को हम लिख सकते। तो ये देखो लिखा, पृथ्वी विभव को परिभाषित करते हुए, लिखा है वैद्युत विभव को परिभाषित करते हुए अनंत पर वैद्युत विभव शून्य माना गया है। अनंत पर परिभाषा में ही माना है, अतः अनंत को विभव का निर्देश बिंदु माना गया है, मान लेते हैं। ठीक, अनेक सामान्य उद्देश्यों के लिए हम पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर उसे विभव का निर्देश बिंदु लेते हैं। इस पृथ्वी को विभव का निर्देश बिंदु लेते हैं।
इसका कारण है पृथ्वी एक विशाल चालक है, इसे आवश्यकता अनुसार कितना भी आवेश दिया या लिया जा सकता है। इससे आवश्यकता अनुसार कितना भी आवेश दिया या लिया जा सकता है, उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः पृथ्वी की धारिता क्या होती है? अनंत होती है तथा विभव शून्य होता है। ये हमने सूत्र से बताया था। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब हम वैद्युत विभव को सूत्र निकालेंगे एकल बिंदु आवेश के कारण। मान लेते हैं कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, ये हमने कोई बिंदु मान लिया। इस बिंदु का नाम देते हैं O। ये O बिंदु है। इस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है और इस बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर, इस बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर, ये स्मॉल आर दूरी है, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं, इसी से इस बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर, ये स्मॉल x दूरी है, इस बिंदु पर, ये दूरी पर कोई बिंदु A है, ये A बिंदु है और यहाँ पर प्लस क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश रखा है। इस धन परीक्षण आवेश को जब हम सूक्ष्म दूरी यहाँ विस्थापित करते हैं, ये सूक्ष्म दूरी मान लेते हैं, इस बिंदु को देते हैं B, यहाँ तक लाते हैं तो ये सूक्ष्म दूरी dx, ये dx सूक्ष्म दूरी विस्थापित करते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। अब क्या होगा, बल किस दिशा में लगेगा? बल इस पर बाहर की ओर लगेगा, ये भी धन आवेश है और क्यू नॉट भी धन आवेश, तो इस पर बाहर की ओर ये बल लगेगा F वैद्युत बल। ये इसका फिगर बनाया। अब देखो इससे हम लिख भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु A है जहां पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। आवेश Q नॉट रखा है, फिर लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। कैसा बल लगेगा? बाहर की ओर लगने वाला वैद्युत बल। तो क्या वैद्युत बल लगेगा? देखो फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? K है, तो हम यहाँ K लिखेंगे। इनटू में आवेश क्या है? यहाँ पर Q है, प्लस का Q आवेश है और वहां पर क्या है? Q नॉट है, तो Q नॉट। चिन्ह नहीं लगाए जाते, परिमाण लेते हैं इसलिए। और बटे में इनके बीच की दूरी क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है x², मात्रक होता है न्यूटन। इसे डाल देते हैं समीकरण 1। ये हो गया। अब क्या करते हैं, जब हम धन परीक्षण आवेश Q नॉट को सूक्ष्म दूरी dx यानी बिंदु P पर तक लाते हैं, लाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो हम लिखेंगे धन परीक्षण आवेश Q नॉट। धन परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में
करने में किया गया कार्य, किया गया सूक्ष्म कार्य, किया गया सूक्ष्म कार्य। क्या होगा सूक्ष्म कार्य किया गया? तो हम इसको लिख लेते हैं डी डब्ल्यू बराबर, डी डब्ल्यू बराबर सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल एफ है, विस्थापन क्या है यहाँ पर डी एक्स। अब देखो विस्थापन बल किस ओर लग रहा है? एफ बल इस ओर बाहर की ओर लग रहा है, जबकि विस्थापन किस ओर हो रहा है? बल के विपरीत दिशा में। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? डी एक्स कायम होगा, माइनस में होगा, यानी इसके बल के विपरीत दिशा में विस्थापन है, इसलिए माइनस में होगा। ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद में हम लिखते हैं यही धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अगर हम कहाँ से अनंत से लेकर और कहाँ लेके आए? बिंदु P तक लाएं, तब हमें कार्य क्या करना होगा? हम कहाँ से लाएं? अनंत से बिंदु P तक, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या थी? इसकी परिभाषा लिखी थी अनंत से वैद्युत अनंत से धन परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। तो हम यहाँ से इसके अनंत से धन परीक्षण आवेश को बिंदु P तक ले आए, यानी इसके Q के वैद्युत क्षेत्र तक ले आए। तो इस दौरान किया गया कार्य क्या होगा? तो हम लिख लेते हैं इस Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बराबर, ये डब्ल्यू है, ये सूक्ष्म कार्य है, तो इसी को हम क्या करते हैं? कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे? अनंत से कहाँ तक? बिंदु P तक ला रहे। तो बिंदु P तक लेके आएंगे, फिर बिंदु प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर रह जाता है? R दूरी पर, यानी हम बिंदु P तक ले आए अनंत से, और ये बिंदु P प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पे? R पे। तो यानी अनंत से R तक इसको हम क्या कर दें? समाकलित कर दें, तो पूरा किया गया कार्य निकल आएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डी डब्ल्यू। अब क्या करते हैं? डी डब्ल्यू का मान रखने पर लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे डी डब्ल्यू का मान, इसको डाल देते हैं समीकरण 2, मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 से रखने पर रख दो। यहाँ रखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? ये अनंत से R, ये हो जाएगा F गुणे माइनस के dx, ये रख दिया। अब मान रख लेते हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा? ये लिख लिया आप समीकरण 1 से देखो हम F का मान उठा के यहाँ रखेंगे, तो W बराबर मिलेगा हमें समाकलन अनंत से R, लिमिट है ये, F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में Q नॉट बटे में x स्क्वायर और ये गुणे माइनस के dx, ये लिख लिया हमने। अब इसके बाद में देखो W बराबर, इससे हम क्या करते हैं? केवल उसी का समाकलन किया जा सकता है जो dx के रूप में हो। तो यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर है, बकाया सबको हम क्या करते हैं? कांस्टेंट मानकर बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, बकाया को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के Q नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हमने बाहर निकाल लिया। ठीक, बचेगा क्या यहाँ पर? यहाँ बचेगा अनंत से R तक ये लिमिट। अब ये x स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगी पावर, पहले हम लिख लेते हैं x स्क्वायर dx, ये लिखा dx। अब देखते हैं इधर, इस तरफ देख लेते हैं, ये लिखा है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये कॉमन है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस के Q नॉट बटे में ये लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये तो हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से W बराबर जो लिखा है ये हमने ऐसे ही लिख लिया। इसके बाद में ये समाकलन, ये x स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? की पावर जो है 2 है, प्लस की माइनस की हो जाएंगी, तो इनको हम लिखेंगे x की पावर -2, ये हो जाए dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो W बराबर माइनस के Q नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसका देखो समाकलन करेंगे
तो क्या होगा समाकलन x का, देखो समाकलन का सूत्र क्या होता है बता दें अलग से। जैसे हमें समाकलन करना है, ये x लिखा है, x का समाकलन करना है dx के सापेक्ष, तो क्या होता है समाकलन, ये जो पावर होती है इस पे एक है पावर, ये जो पावर होती है इसी में क्या किया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है और बटे में इसी का भाग किया जाता है। ये या हम ऐसे मान लेते हैं, यहाँ हम n मान लें, इसका हमें करना है। तो इसका हम जब करेंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पर पावर होगी उसी में एक जोड़ देंगे और बटे में इसी के घातांक का भाग, ये समाकलन करते हैं इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर करेंगे तो x की पावर -2 है, इसी में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और इसी का जो इसका घातांक बनेगा -2 + 1 का इसी का भाग कर देंगे। तो ये अनंत से r तक लिमिट, w बराबर देखो क्या आएगा, -k बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको देखो हल करेंगे यहाँ से तो हमें मिलेगा -1 बटे में x, समझ में आया। या फिर ऐसे लिख देते हैं, नहीं समझ, माइनस देखो x की पावर -2 में से 1 जाएगी तो -1 बटे में यहाँ -2 में से 1 गया तो -1, और ये लिमिट उसी तरीके से लगा देते। फिर अगली लाइन में देखो w बराबर -k बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में k। अब देखो इस माइनस को अगर हम बाहर निकाल लें या अंदर बना रहे हैं, लिमिट लगी है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं, ये x की पावर -1 नीचे लाएंगे, किसकी हो जाएगी, प्लस की, यानी ये हो जाए -1 बटे में x। ये नीचे ले आए, ये माइनस क्या है, सामने लगा है। अब इसके बाद हम इसकी क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं। लिमिट रखेंगे तो w बराबर -k बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। जब नीचे लाएंगे इसको रखेंगे इसकी लिमिट, तो पहले अपर वाली रखी जाएगी तो -1 बटे में r, फिर माइनस होता है, फिर -1 बटे में अनंत, लेकिन इस माइनस के कारण अंदर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1 बटे अनंत का मान 0, बचा क्या है ये 1 बटे -1 बटे r का इसमें गुणा कराओगे तो w बराबर क्या निकलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू में q बटे में r। ये देखो निकल के मान आ गया, ये w का मान निकल आया। अब ये w का मान निकला है, अब इसी को हम क्या करते हैं, वैद्युत विभव की परिभाषा में लिखेंगे। वैद्युत विभव की परिभाषा से, क्या है परिभाषा से, देखो परिभाषा से सूत्र बनाता है इसका v बराबर w बटे q0, ये निकला था। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, w का मान ये उठा के यहाँ रख देते हैं, w का मान यहाँ उठा के, जब यहाँ उठा के रखोगे w का मान तो क्या मिलेगा, v बराबर w की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू में q0 बटे में r, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, q0। ये रख दिया हमने w का मान यहाँ, ये q0 से q0 कैंसिल, तो b बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू में q बटे में r वोल्ट। ये फॉर्मूला इसका निकल गया है, ये निकला। अब देखो इसके आगे हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, देखेंगे यदि निर्वात अथवा वायु, यदि निर्वात अथवा वायु का माध्यम हो तो k बराबर क्या हो जाता है, k बराबर 1। जब k बराबर 1 रखोगे तो b बराबर फॉर्मूला निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और इंटू में q बटे में r। ये k हट जाएगा, इसकी जगह 1 रखोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा वोल्ट। तो ये देखो एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला ये लिखना। इसका न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा, आगे डेरिवेशन भी किए जाएंगे, वहां पर भी इसका बहुत प्रयोग किया जाएगा। अब इसके बाद में ये एकल बिंदु आवेश के कारण निकाला है, ऐसे अनेक आवेश के कारण निकाले, अनेक बिंदु आवेशों के कारण। देखो लिखते हैं, तो देखो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, यानी कई बिंदु आवेशों से एक निकाय बना है,
उस निकाय के कारण वैद्युत विभव का सूत्र निकालना हमें। ठीक, सूत्र निकालना है। जैसे मान लो एक बिंदु ये है, ये बिंदु है और ये एक निकाय बना है, ये इस तरीके से निकाय है, बहुत सारे ये बिंदु आवेश हैं, ये बिंदु आवेश हैं। इसका नाम दे देते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। इनकी दूरियां मान लेते हैं। जैसे ये Q1 की तो R1, इसकी R2, इसकी R3, R4, R5 और ये R6। ये कोई बिंदु यहाँ पर मानते हैं कैपिटल Q आवेश है इसका। तो इस बिंदु पर तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अनेक बिंदु आवेशों, ये अनेक बिंदु हैं, अनेक बिंदु आवेशों के कारण निकाय के किसी बिंदु, कोई बिंदु ले सकते, निकाय के किसी बिंदु आवेश पर परिणामी वैद्युत विभव उन आवेशों के अलग अलग वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये इसको लिख भी सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, अनेक बराबर होता है। तो देखो ये भाषा में लिखा, क्या लिखा, अनेक बिंदु आवेशों के, ये देखो अनेक बिंदु हैं, अनेक बिंदु आवेशों के निकाय, ये निकाय बना, निकाय के कारण किसी बिंदु, ये एक बिंदु ले लिया, किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव, यहाँ देख रहे हैं हम परिणामी वैद्युत विभव, उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों को का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी लिख कैसे सकते हैं इसको, अगर हम लिखें तो हम इस पे वैद्युत विभव लिख लिया V यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट 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 लिखते चले जाएंगे, लिखते जाए। अगर इनका मान भी निकालो तो इनके बीच विभव, इनके बीच विभव, इनके बीच विभव, सबके बीच विभव निकालो, इसके कारण लगने वाला विभव निकाल के और रख के यहाँ आप जोड़ भी सकते हो। न्यूमेरिकल में हल करेंगे तो इतने ही लिख लेते हैं ये फॉर्मूला।